प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1, 2, 9 और 11, 16, 20। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इस्राएली सिनाई की मरुभूमि पहुंचे। वे रफीदीम से चले थे और उन्होंने सिनाई की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूं, जिससे लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और सदा ही तुम में अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें, अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सिनाई पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सिनाई पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोले और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में उत्तर दिया। ईश्वर सिनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, अब क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसीलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को आवर दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते हैं ना समझते हैं। इतिहास की ये भविष्यवाणी उन लोगों को पूरा उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि मारी गई है।
वे कानों से सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूंगा। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है। यहूदी मिस्र देश से निकले अभी 3 महीना पूरा हो रहा है। 3 महीने पूरा होने के समय वे लोग पहुंच गए सिनाई पर्वत के पास की मरुभूमि में। ये सिनाई पर्वत पवित्र जगह। मूसा का ये ईश्वर ने इसी के पास से ही जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। उस समय ईश्वर ने मूसा से कहा कि मैं ईश्वर तुम्हें ये अधिकार दिया है कि तुम अपनी जनता को मिस्र से वापस अपने प्रज्ञात देश ले जाओगे, और जाते वक्त तुम इस पहाड़ के पास आओगे और मेरी स्तुति आराधना करोगे। ये प्रमाण के रूप में दिया था। आज वो पूरा हो रहा है। इसलिए मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़े। ईश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया और मूसा ईश्वर के पास चले गए। ईश्वर ने वहां मूसा से कहा, तुम याकूब के घराने से कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को यह बता दोगे, तुम लोगों ने अनुभव किया किस तरह मैंने तुम्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया और तुम्हें आजादी प्रदान की। किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर जगह अपने पास ले आया। इतनी आसानी से तुम जगह पर पहुंचे हैं। और ईश्वर चाहते हैं तुम ईश्वर की आज्ञाओं को मानो, ईश्वर की बातों को मानो, तब ईश्वर के विधान के अनुसार चलोगे, तब तुम लोग ईश्वर की प्रजा बनेगा। जब तक ईश्वर ऐसा डिमांड उनके सामने रखते, यहूदी कहते हाँ जी हाँ हम तैयार है, परंतु इसके बाद ये लोग इस आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, बार बार भ्रष्ट हो जाते हैं, बार बार ईश्वर से छूट जाते थे। इसलिए नबियों ने कहा मैं एक नया विधान दूंगा, आज तुम्हारे दिल में मेरी आज्ञा लिखा जाएगा। यिर्मयाह और एसेकियेल नबी इसके ये नए विधान के बारे में बताते हैं। आज का पद हम पुराने विधान के बारे में पढ़ते हैं। पुराने विधान किस संदर्भ में ईश्वर ने यहूदियों को दिया, जिसके इब्राहिम का 2 संतान हुआ था, दासी से एक और अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से एक। दासी से हुआ संतान पौलुस कहते सिनाई पर्वत में हुए विधान के अनुसार है। और जो प्रतिज्ञात पुत्र हुआ था वो नया विधान के को प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं सिनाई अरब में है, आगार वर्तमान यरूशलेम की प्रतीक है, क्योंकि यरूशलेम अपनी संतति के साथ दासता के अधीन थे, किंतु दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वही हमारी माता है, क्योंकि वो दिक्का है जिसे इतिहास को कोट करते हैं। तो ये सिनाई पर्वत यहूदी परंपरा से जुड़ा है और ये पुराने विधान का प्रतीक है। और यहाँ पर ईश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसीलिए ईश्वर ने
मूसा से कहा अपने लोगों से बताओ पवित्र हो जाए। प्रभु कहते हैं तुम मेरे लिए याजकों का राज्यवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यही संदेश इस्राएल के पुत्रों को सुनाओ। और इसलिए मूसा के साथ ईश्वर ने कहा सब लोग को चाहिए कि वो अपने को पवित्र रखे, किसी प्रकार का पाप विशेष करके सेक्सुअल रिलेशनशिप इससे दूर रह गए। 3 दिन के लिए प्रभु ने उनको आदेश दिया। इसके बाद प्रभु का सानिध्य में आना और 2 रोज नगाना और अपने वस्त्र को साफ करना इत्यादि आदेश दिया। ये सब इसीलिए कि ईश्वर की पवित्रता और ईश्वर का महात्म्य और ईश्वर के सानिध्य का जो वो इंस्पायरिंग सानिध्य जिसके हम कहते हैं वो अद्भुत, ऐसी उनकी उपस्थिति पारलौकिक एक दर्शन उनको देते हैं। ट्रांसेंडेंटल चिन्ह और चमत्कार के द्वारा ईश्वर अपने सानिध्य उनके सामने रखते हैं। और बादल गरजने लगे, बादल के रूप में ईश्वर ने दर्शन दिया। बिजली चमकने लगे, पर्वत पर काले बादल छा गए। यहां पर काले बादल छा गए, तुरगी का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा, ट्रम्बट्स। यह सब एक विशेष संदर्भ को सूचित करते हैं प्रभु की उपस्थिति का, और प्रभु उनको अपने विधान देने वाला है। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा कोई भी पर्वत पर छुएगा नहीं, कोई भी पर्वत के निकट आएगा नहीं, और पर्वत पर स्पर्श करने वाले मारे जाएंगे, चाहे वो जानवर हो या इंसान। ईश्वर की पवित्रता को दर्शाना चाहते, डराने की भी बात होती है। और इतना ही नहीं, ईश्वर केवल मूसा को अपने सामने आने का आदेश दिया था, दूसरे लोग और दूर रहना है। ये सब कहने का अर्थ है कि ईश्वर का सानिध्य में आने के लिए सब लोग योग्य नहीं है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें पवित्र रखना है। ईश्वर इन लोगों को यही दर्शाना चाहते थे कि ईश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए उन्हें अपनी कुछ योग्यता चाहिए, उनको पवित्र रहना चाहिए, और उनको अपनी ओर से कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, और तभी वो ईश्वर की प्रजा बनेंगे। ईश्वर इनको इसलिए चुना कि वो ईश्वर की प्रजा बने, पूरे राष्ट्रों के लिए, पूरा दुनिया के लिए नमूना बने, और इसके लिए ईश्वर अपने विधान उनको देने वाला है। उसकी तैयारी के रूप में आज का पाठ से हमें ये चलता है कि कितना महत्व ईश्वर इस चुनाव को देते हैं, इस जनता को देते हैं। आज का सुसमाचार और संदर्भ का है, यीशु शिक्षा देते रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में कई दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर का राज्य की तुलना यीशु करते हैं। उनमें से एक पहला दृष्टांत यीशु ने शिष्यों के सामने रखा, एक बोने वाला का दृष्टांत है। इस दृष्टांत के बाद इस दृष्टांत का अर्थ शिष्यों को समझाने के लिए यीशु उनको अपने घर ले जाते, वहां पर यीशु उनको समझाते हैं। उसके पहले शिष्य यीशु से बात पूछते हैं कि आप क्यों दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। यीशु कई दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं, और इतना दृष्टांत वो दृष्टांत में कुछ पारलौकिक अर्थ निहित है, और इस अर्थ को समझना यीशु कहते हैं इतना आसान नहीं, हमें विशेष कृपा चाहिए। यीशु ने शिष्यों से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो शिष्यों ने कहा कोई आपको नबियों में से एक बोलते हैं या फलाना नबी इत्यादि। परंतु यीशु ने उनसे पूछा तुम लोग क्या कहते हो। पेतरुस ने कहा आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है, आप मसीह है। तब यीशु ने कहा मेरे मनुष्यों के लिए ये ज्ञान इतना आसान नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें बताया है। यीशु को
और यीशु की शिक्षा को समझने के लिए हमें विशेष कृपा की जरूरत है। कोरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में पौलुस कहते हैं, हम क्रूस पर आरोग्य मसीह की घोषणा करते हैं। वो यहूदियों के लिए विश्वास में बाधा है, गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, परंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। यीशु जो ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आए और यीशु का जीवन, उनके क्रूस पर उनकी मृत्यु यहूदियों के लिए विश्वास में बाधा है, क्योंकि ये उनके विश्वास के अनुसार नहीं। वो तो एक ऐसा शक्तिशाली मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते थे जो सम्राट के रूप में उभरेंगे। और क्रूस पर मरने वाला यीशु यूनानियों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, दार्शनिक लोगों के लिए मूर्खता है। कोई भी क्रूस पर मरे आप मान सके, ये मूर्खता है। इसी तरह जो दृष्टांत यीशु सुनाते हैं, इसका गहरा अर्थ समझने के लिए लोगों को नम्र बनना चाहिए। नम्रता से आप विश्वास के साथ इन बातों को सुने, तभी उसका गहरा अर्थ समझेंगे। जो घमंडी, जो अपने को सब गुण संपन्न, सर्वज्ञान संपन्न समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो ईश्वर के राज्य के दृष्टांत यीशु ने सुनाए, ये तो छोटी सी कहानी है, उसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए यीशु ने कहा वो लोग सुनेंगे परंतु समझेंगे नहीं। ये लोग सुनेंगे समझेंगे नहीं, चिन्ह चमत्कार देख कर कहेंगे अरे बस की शक्ति से करते हैं, शैतान के लीडर से ये सब करवाते हैं। जैसे मत्ती को सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में बढ़ते हैं, जब यीशु कुछ चिन्ह चमत्कार करते हैं, लोग कहने लगेंगे ईश्वर की शक्ति से नहीं, ये बेलजेबुल की शक्ति से। तो विश्वास करने के लिए हमें हमारे हृदय को खोलना है और इस बातों को समझने के लिए विशेष अभिषेक की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ये लोग कहानी सुनेंगे, उनके लिए कहानी ही रह जाएगा, परंतु तुम जो विश्वास करते तो उसका गहरा अर्थ समझोगे और तुम्हें अधिक दिया जाएगा। ऐसे लोग ही इसका गहरा अर्थ समझेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि ये लोगों को दृष्टांत के रूप में बताया ताकि वो विश्वास न करे, घमंडी लोग विश्वास न करे। इसका अर्थ यही है। पौलुस भी एशियास ने भी कहा, ये सब वचनों को उद्धृत करते हैं कि तुम लोग सुनने नहीं चाहते, इसलिए हम तुमको छोड़कर गैर यहूदियों के पास जाते हैं। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और उसका गहरा अर्थ समझने के लिए हमको नम्र बनना है। हमको ईश्वर के लिए एक भूख की जरूरत है। जैसे सिमोन ने कहा था जब यीशु मंदिर में चलाए गए थे, सिमोन ने कहा ये प्रभु अभी तेरे सेवक को जाने की परमिशन दे, मेरी आंखों ने मुक्तिदाता को देखा है। यीशु को देखकर उनके वाणी में ईश्वर की वाणी को समझना सुनने के लिए विशेष अभिषेक की जरूरत है और ये लोग विनम्र लोग ही पा सकते हैं। घमंडी लोग यीशु का विरोध करते थे उस समय का, जो पढ़े लिखे, यहां तक पौलुस भी यीशु का विरोध करते थे। जब पौलुस दमिश्क जा रहे थे तब यीशु ने उनको रास्ते में रोक दिया, गिरा दिया, तब पौलुस का घमंड उतर गया। तब वे देखने लगा, खरा प्रभु बताइए मुझे क्या करना है। तो हमें चाहिए यह पवित्र वचन हम सुनेंगे, उसका गहरा सा अर्थ समझने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने घमंड को छोड़ दें और ईश्वर की वाणी के रूप में इसको समझने की कोशिश करें। तब हमें मिलेगा इसका गहरा अर्थ। ये रहस्य हमको समझने के लिए ईश्वर का विशेष वरदान में प्राप्त है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अमर प्रेम के लिए। तूने पूरा मानव जाति के लिए विशेष जाति को चुना था, जो संसार की दृष्टि से छोटा सा राज्य लगा, यहूदियों का राज्य।
वे दासदा में रहने वाले लोग थे, गुलाम लोगों को चुनकर तूने उनको अपनी प्रजा बनाया और तुमने सारे जनता के लिए मार्गदर्शन के रूप में अपनी आज्ञाएं उनको दे दिया और उनको पवित्र रखने के लिए तुमने आदेश दिया कि सभी राष्ट्रों के लिए ज्योति बने। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस मकाम प्रेम के लिए। और तूने पूरे दुनिया के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, वो ईश्वर होते हुए भी एक दास का रूप धारण कर हमारे लिए अपने को इतना नम्र बनाया, वो क्रूस पर मारे गए, परंतु तुमने उनको सम्मानित किया और तुमने उनको अपने दाएं विराजमान होने और उनको ऐसा नाम देने जिससे वो सभी नामों में श्रेष्ठ हैं और यीशु का नाम सुनकर पूरी दुनिया को आशीष से कृपा प्राप्त हो जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन के लिए जो यीशु ने हमें दिया है और नबियों के द्वारा तुमने दिया है और अंतिम दिनों में यीशु के द्वारा तुमने दिया है। इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि हर एक वाणी, हर एक वचन जो पवित्र बाइबल का है वो ईश्वर का अनादि शब्द हमारे लिए प्रकट हुए हैं। हमारे विश्वास के बढ़ा ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।